मित्रों नमस्कार। आज बात कर रहे हैं किसी का अनुकरण करें या स्वयं को जानें। अधिकतर लोग स्वयं को न जानकर अनुकरण करने में लगे हैं और जिनका अनुकरण कर रहे हैं उनको आप जानेंगे, उनको पहचानेंगे तो वो किसी का अनुकरण नहीं किए। अगर वो अनुकरण करते तो वो भी उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते थे जिनका हम अनुकरण कर रहे हैं। हम किनका अनुकरण कर रहे हैं? हम राम का अनुकरण कर रहे हैं, कृष्ण का अनुकरण कर रहे हैं, बुद्ध का कर रहे हैं, महावीर का कर रहे हैं, जीसस का कर रहे हैं, मीरा का कर रहे हैं, सहजों का कर रहे हैं, राबिया का कर रहे हैं। ऐसे अनेक प्रभुत्व व्यक्ति हुए हैं, ऐसी अनेक प्रभुत्व महिलाएं हुई है जिनका कि हम अनुकरण करने में लगे हैं। उनका हम अनुकरण करेंगे तो कभी हम उनके जैसे नहीं बन पाएंगे, उनके जैसे उच्च स्तर पर नहीं पहुंच पाएंगे। उन्होंने स्वयं को जाना, स्वयं को पहचाना और उनको जो उचित लगा वो किए। वो अपने अंतर मन की आवाज़ सुने और उसके हिसाब से उनने काम किया। तो क्या हम उनका अनुकरण कर रहे हैं? क्या हम उनके जैसे बनने की सोच रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए हमको उनका अनुकरण। उनको एक इशारा समझिए, उनको जानिए, उनकी भक्ति कीजिए, आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, पर वहीं तक अपने आप को मत अटकाए रखिए। आप थोड़ा आगे बढ़िए। आप जिस तरीक़े से उन लोगों ने स्वयं को जाना है, स्वयं को जानते जानते उनने अपने अंतर मन की आवाज़ सुनी है, उनने अपने अंतर मन की आवाज़ सुनी, फिर उनने अपने हिसाब से काम किया और आज वो ईश्वरत्व को प्राप्त हो गए। ईश्वरत्व है क्या? ईश्वरत्व, ईश्वर जो शब्द है ऐश्वर्य शब्द से मिलकर बना है। ऐश्वर्य शब्द का हिस्सा है। ऐश्वर्य क्या? जो अपने परम स्थिति पर है। इंसान अगर अपने परम स्थिति पर पहुंच जाए, अपने शरीर की अंतिम अवस्था पर पहुंच जाए, शरीर की अंतिम अवस्था पर आप पहुंचेंगे तो आपको और इस जगत में कोई अंतर समझ में नहीं आएगा। ठीक, जिससे वो बना है उससे आप भी बने हो, ये समझ में आएगा। तो महत्वपूर्ण बात है, हमको जो ईश्वर तुल्य हो गए हैं उनकी भक्ति से, उनकी आराधना से, उनकी पूजा से उनको वास्तविक रूप से समझना है। उनने अपने आप को जाना है, हमें भी अपने आप को जानना है। हमें अपने आप को जान के ठीक और अपने अंतर मन की आवाज़ सुननी है और अंतर मन के हिसाब से काम करनी है। आज हम अपने हृदय की बात ना सुन के अपने दिमाग की बात सुनते हैं। कोई ये कह दिया, कोई वो कह दिया, कोई ऐसा कोई वैसा, हम उसमें उलझे रहते हैं। ठीक, और हम जीवन में खुश नहीं रह पाते, क्योंकि जीवन में खुश आप तब रह पाओगे जब आप अपने अंतर मन की आवाज़ सुनोगे। आपने आमिर खान की 3 इडियट्स मूवी देखी होगी। उसमें आप देखिए 3 मित्र हैं, तीनों मित्र इंजीनियरिंग करते रहते हैं। होता क्या है, कहीं नहीं पहुंच पाते जब वो अपने अंतर मन की आवाज़ सुनते हैं। जब अंतर मन की आवाज़ सुनते हैं तो एक वर्ल्ड का फोटोग्राफर बनता है, एक वर्ल्ड का साइंटिस्ट बन जाता है, एक इंजीनियर बन जाता है। तो कहीं ना कहीं आप भी अपने अंतर जगत को जानिए, अपने अंतर जगत को समझिए। ठीक, धीरे धीरे आप प्रयास करें शांत रहने का। आप अपने घर में
कुछ पल शांत रहें, कुछ पल एक कमरे में बंद रहें, जो मन लगे वो करें। अकेले से बात करें, अकेले डांस करें, कुछ भी करें, आप अकेले रहें। ध्यान में बैठना है ध्यान में बैठें, शांत चित्त रहें, जो उचित लगे करें। धीरे 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 आप अपने मन की आवाज़ सुनने लगेंगे। कोशिश करें अपने आप को देखने की, आप क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, ठीक, इसको देखते रहें। आप कोशिश करें कुछ समय बैठ के अपने श्वासों को देखते रहें। धीरे 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 आपको पता चलेगा कि आपका शरीर क्या कर रहा है, आपकी भाव क्या कर रहे हैं, भाव कहाँ से उठते हैं, भाव की क्या स्थिति है, हमें कोई बात को उठानी चाहिए नहीं उठानी चाहिए, ऐसी अनेक चीज़ें हैं। आप देखते रहेंगे, आप अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनेंगे, अपने अंतर्मन को जानेंगे। एक दिन आपका भी जीवन सफल होगा, आप जीवन में खुश रहेंगे। अब आज इतना ही आपने सुना, अनुग्रहित हूँ। आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम, धन्यवाद।